अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 161 के पार्ट 1 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में काई कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं। दरवाजे से भागता हुआ गाजी बुलंद आवाज से कहता है, उस्मान साहब आ रहे हैं, उस्मान साहब आ रहे हैं, वो कैदियों को ला रहे हैं। ये सुनते साथ ही बाला खतून खेमे से बाहर आती हैं और कबीले के लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही उस्मान साहब, इब्राहिम बे, सरदार याकूब और बुरसा के गवर्नर को लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। कबीले के लोग उस्मान साहब को देखकर पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। जवाबन उस्मान साहब सीने पर हाथ रखकर उनके शुक्रिया अदा करते हैं। कनूर, बुरहान और उलझाई भी वहीं बंदे होते हैं और ये मंजर देखकर उलझाई कहता है, शयातीन तुम्हारी जान लें, तारीख रूहें तुम पर डरावने ख्वाब की तरह काबिज हो जाएं उस्मान। सरदारी खेमे के सामने पहुंचते साथ ही उस्मान साहब घोड़े से उतरते हैं और बाला खतून से मिलते हैं। घोड़े से उतरने के बाद गवर्नर को उस्मान साहब के सामने घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। सिपाही सरदार याकूब और इब्राहिम बे के साथ भी ऐसा ही करने लगते हैं तो उस्मान साहब उन्हें रोकते हुए कहते हैं, नहीं, सदरान को घुटने टेकने पर मजबूर ना करें। ए लोगों, मेरे सदरान और मेरे जुंगजुओं, मेगाजा किला अल्लाह के फजलो करम से अब से काई की मलकियत है। ये सुनकर लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद किनारे बुलंद करते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी चीज खोए बगैर हमने दुश्मन को घुटने टेकने पर और उन्हें सर झुकाने पर मजबूर कर दिया और कोई भी हमारी फतह की राह में हाइल ना हो सका। हमने शैतान के तहात को नीज़ तो नाबूद कर दिया। मेगाजा किला इंशाअल्लाह बहुत सी आने वाली फतूहात में हमारे लिए मददगार साबित होगा। तो चलें फिर माले गनीमत को लोगों और जंगजुओं के दरमियान तकसीम करते हैं। यह सुनकर कबीले के लोग कहते हैं, आपका शुक्रिया उस्मान साहब, आपका शुक्रिया, जिंदाबाद उस्मान साहब। उस्मान साहब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, आपका भी शुक्रिया, सलामत रहें। सिपाहियों, कैदी मेरा हुक्म आने तक इंतजार करेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सरदारी खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं तो मलका कहती है, ये कैसे रसवाई है, तुम कौन होते हो मेरे शोहर को कैदी बनाकर रखने वाले। उस्मान साहब बिना जवाब दिए चले जाते हैं तो बाला खतून कहती है, जिस सरजमीन पर आप कदम जमाई खड़ी हैं, हम उस सरजमीन के हाकिम हैं मलका खतून, अपनी हद में रहें। ये कहते साथ ही वो भी उस्मान साहब के पीछे चल पड़ती हैं। कनूर, बुरहान और उलझाई से कहता है, लगता है कि उस्मान सरदारों और गवर्नर को कैदी बनाकर लाया है, इनकी डोर उसके हाथों में है। बुरहान कहता है, हमारे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो उलझाई कहता है, हम निकल जाएंगे, हम निकल जाएंगे, इससे पहले कि उन सिपाहियों की लाश को कौवे खा जाएं, हम इस कबीले को तबाह कर देंगे। सिपाही भाई सुंगुर उनके पास आता है और कहता है, सरदारान आ गए हैं, अब तुम्हारे बोलने की बारी आ गई है। सिपाहियों, इन्होंने काफी आराम कर लिया है, खोल दो इन कुत्तों को। तो उलझाई कहता है, ऐसे ही ठीक है, जहमत ना करें, सूरज की शिद्दत से मेरी हड्डियां गर्म हो रही थी। कनूर कहता है, हाँ, और ताज़ा हवा भी है, खेमे में हमारा दम घुटेगा। जवाबन भाई सुंगुर कहता है, ताज़ा हवा, हाँ, क्या तुम्हारे खेमे में दम घुटने लगता है। ये कहते साथ ही वो कनूर को एक जोरदार मुक्का रसीद करता है और मजीद कहता है, चलें देखते हैं कि जब हम आपके गोश्त को आपकी हड्डियों से अलग करेंगे तब भी आप इतने खुश रह पाते हैं या नहीं। अगले पल सिपाहियों ने खोल कर ले जाते हैं। सरदारी खेमे में बाला खतून उस्मान साहब से कहती है, फतह मुबारक हो उस्मान साहब, मगर आपका फैसला किसी न किसी तरह मजीद बड़ी जंगों की खबर होगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर मैं इंसाफ के सर कलम कर दूं तो हमारी जद्दोजहद के राह में खून के एक कतरे की भी कमी नहीं होगी, लेकिन हर कोने से एक उलझाई निकल कर आ जाएगा। अब अगर हम इस धोखाधड़ी को बेनकाब नहीं कर पाते तो चीजें हमारे खिलाफ हो जाएंगी। क्या बुरहान और कनूर उस कुत्ते से कुछ जान पाई। तो बाला खतून कहती है, जहाँ काजी रुकनुद्दीन को दफन किया गया था, हमने सोचा कि सिर्फ कातिल उरहान और अलचम को उस जगह का इल्म होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उलझाई भी जानता है। मेरे हुजूर वही काजी रुकनुद्दीन का कातिल है, हमें अब इस बात का यकीन है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तो फिर अहमद का कातिल भी यही कुत्ता है, लेकिन हमें साबित करना होगा। यह सुनकर बाला खतून कहती है, चाहे आप उसके खाल उतार दे मगर वो बदजात नहीं बोलेगा। उस्मान साहब कहते हैं, हम उन्हें मिलकर फरार होने देंगे। बुरहान और कनूर को उसके पास रखने की यही वजह है, उन्हें उसका एतमाद हासिल करना होगा। वक्त आने पर हम उसके पीछे जाएंगे, क्योंकि हमें हकीकत का इल्म सिर्फ उस गीदड़ के आजाद होने के बाद पता चलेगी। बाला खतून कहती है, चलें फिर गीदड़ का पिंजरा खोलते हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम खोलेंगे, हम खोलेंगे। जिंदान में सिपाही भाई सुंगुर कनूर को मुक्का रसीद करते हुए बुरहान से कहता है, इस उलझाई ने तुमसे क्या वादा किया कि तुमने उस्मान साहब के साथ गद्दारी की। तो कनूर कहता है, पहले मुझे खोलो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं। सिपाही भाई सुंगुर बुरहान से कहता है, तुम कहते थे कि रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही है बुरहान, अब क्या बदला। तो उलझाई कहता है, अंधे की आंखें खुल गई हैं, इन्होंने तुम्हारे उस्मान साहब का असली चेहरा देख लिया है। यह सुनकर सिपाही भाई सुंगुर उसके करीब जाते हुए कहता है, अंधे की आंखें खुल गई, हाँ, चलो देखते हैं कि तुम्हारी आंखें खुलने के बाद तुम इस तरह बात कर सकोगे। ये कहते साथ ही वो खंजर उलझाई की जानिब बढ़ाता है तो बुरहान उसे एक जोरदार लात रसीद करता है। ये देखकर हसन आगे बढ़ता है तो बुरहान उसे पाँव के जरिए दबोच लेता है और कनूर खंजर उठाकर अपनी रस्सियां काट डालता है। फिर अगले लम्हे सिपाही भाई सुंगुर को मुक्का मारकर पीछे पटक देता है। फिर जल्दी से बुरहान और उलझाई को भी खोल देता है। हसन और सिपाही भाई सुंगुर को देखते हुए उलझाई कहता है, हड्डियों की आवाज सिर्फ अच्छी पिटाई से ही आती है। तो बुरहान कहता है, अब उस्मान को मारना हमारे ऊपर फर्ज है, वरना जब हम उसके हाथ लगेंगे वो हमारी जान ले लेगा। तो उलझाई कहता है, हम जरूर
मारेंगे, लेकिन अभी चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, मैं उसे उसके कबीले समेत जला दूंगा। इसके साथ वो तीनों खेमे से निकल पड़ते हैं। उधर उस्मान साहब सरदारी खेमे से बाहर आते हैं और कैदियों को देखते हुए कहते हैं, फितना फैलाकर इन्होंने हमारे खिलाफ कितनी चालें चली, लेकिन जिस तरह आप हक के खिलाफ हमेशा हारते आए हैं उसी तरह आप दोबारा हार गए। काफिर हमारा खात्मा करने के लिए हर मंसूबा बनाते हैं, और आपका क्या इब्राहिम साहब, याकूब बे, तुर्क सरदारान, आप इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? आपको क्या हासिल हुआ? मुझे बताएं, आपको क्या मिला? आपने अपनी सरजमीन खो दी, आपको रुसवाई का सामना करना पड़ा। तो गवर्नर कहता है, हमें आप यहाँ नहीं रोक सकते, बाज़ंतीन आपसे इसकी कीमत वसूल करेगा। अब आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं अपने सरदारान से पूछें, फकत बाज़ंतीनी नस्ल से। उस्मान साहब के इशारे पर जहर कुतै उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन हमारे पास तुम्हें माफ करने की शराइत हैं। शहंशाह को पैगाम भेजो, वो उन तुर्कों को रिहा करे जो बाज़ंतीनी सरजमीन पर असीर हैं, और वो गुलाम जो कई सालों से कैद में हैं, और वो जिन्हें तुम फिदिया के लिए कैद करते हो, वो सब के सब। तुम्हारे पास इस जगह से जिंदा निकलने का यही वाहिद रास्ता है, वरना तुम्हारी लाश उन जमीनों में जाएगी। उधर जिंदान से निकलने के बाद बुराने खेमे में जाता है और वहाँ से तलवारें और चोगे उठा लाता है। वो तीनों चोगे पहनकर तलवारें थाम लेते हैं, मगर इसलिए में वहाँ पे एक सिपाही आता है और जय की तलवार निकालते साथ ही कोनूर उसे एक तरफ पटक देता है और उसे कत्ल होने से बचा लेता है। फिर कहता है, चलो जल्दी से निकलते हैं। मगर उलझाई पूछता है, गोदाम कहाँ है? तो कोनूर कहता है, गोदाम में दाखिल होना नामुमकिन है, वो कबीले के दरमियान में है। यह सुनकर उलझाई कहता है, मैं चंद सिपाहियों से नहीं डरता, मैं खून से अपना रास्ता बनाऊंगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है तो बुरहान उससे कहता है, उलझाई अपनी तलवार म्यान में रख दो, हम कुछ भी किए बगैर यहाँ से निकलेंगे। उलझाई मान जाता है और वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। बाला खातून गोंचा के साथ ये मंजर देखकर बहुत खुश होती हैं। इधर उस्मान साहब कहते हैं, मेरे सदरान और रिवायात ने मुझे रोका हुआ है, मेरा मजहब चाहता है कि मैं तुम पर सख्ती करूं गवर्नर। मैं बाज़ंतीनियों से जंग का ऐलान करता हूँ, जब तक तुम्हारा घर हमारा नहीं हो जाता हम नहीं रुकेंगे। सिपाहियों से ले जाओ। यह सुनते साथ ही सिपाहियों से ले जाते हैं और उस्मान साहब सदरान से कहते हैं, सदरान मेरी बात सुने, काफिर से इत्तेहाद करके आपने बहुत बड़ी खता की है। आप इन सरजमीनों पर अपने मकसद की खातिर लड़ रहे हैं, लेकिन आप हमारे मकसद में रुकावट बन रहे हैं। अब से कोई भी यहाँ तिजारत नहीं करेगा, ना कोई तुर्क कबाइल बाज़ंतीनी सरजमीनों में तिजारत करेगा। सरदार इब्राहिम पूछता है, ये क्या कह रहे हैं उस्मान साहब, आप हमारी तिजारत में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, अभी तक मैंने सिर्फ कसूर बताया है, ताहम मैंने अभी मौत का हुक्म नहीं दिया। दुआ करें कि मैं मौत का फंदा आपके गले में ना डालूं। उधर कोनूर और उलझाई आगे बढ़ते हुए एक घोड़ा गाड़ी में छुप जाते हैं और बुरहान उसे चलाता हुआ ले जाता है। यह मंजर देखकर गोंचा कहती है, उलझाई जाल में फंस गया है। तो बाला खातून कहती है, यकीनन वो फंस गया है। सिपाही सुंगुर कहता है, कोनूर साहब ने उसे यकीन दिलाने के लिए बहुत मेहनत की, अगर ऐसा ना होता तो फिर मैं कुछ करता। हसन कहता है, सब ठीक हो गया भाई सुंगुर, बुरहान साहब ने मुझे तकलीफ देकर बहुत मदद की। गोंचा बाला खातून से पूछती है, अब क्या होगा बाला खातून? तो बाला खातून कहती है, बुरहान और कोनूर उस्मान साहब को हकीकत बताएंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक